आज लूणा एक ऐसा रहस्य जागत करने जा रहा है जो उसमें जागत करने जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नहीं जागत करने जैसा है उनमें। ऐसा रहस्य जागत करने जा रहा है। तो आइए सुनते हैं ऐसा वो क्या रहस्य है जो उसमें जागत करने जैसा कुछ भी नहीं है। वो रहस्य ये है कि लोग कहते हैं सत्य तक तर्क से नहीं पूछा जा सकता, परंतु सच तो ये है कि सत्य तक तर्क से ही पूछा जा सकता है। जहाँ तक तर्क है वहाँ तक ही तुम्हारा सत्य है, और जहाँ तर्क नहीं है वहाँ सत्य भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जो सत्य को जानना चाहता है वो तर्क से कभी भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि सत्य को परे किया जा सकता है, उनको उरे भी किया जा सकता है। यदि हम तर्क करेंगे तब भी तर्क तो होगी, और हम तर्क नहीं करेंगे तो भी तर्क होगी। हम तर्क को मिटा नहीं सकते, और तर्क के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब कुछ तर्क के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि जहाँ करता है वहीं धरता है, जहाँ धरता है वहीं करता है। आज लूणा जिस रहस्य के बारे में कह रहे हैं वो कोई रहस्य नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बोली जाएंगी वह होने के बारे में नहीं बोली जाएंगी, कुछ भी नहीं होने के बारे में बोली जाएंगी। मैं जो संकेत दे रहा हूँ वो केवल एक संकेत है, कुछ भी नहीं होने का संकेत है, होने का कोई संकेत नहीं दे रहा हूँ। मैं जो संकेत दे रहा हूँ उसका कोई भी नाम नहीं है, कोई इनाम भी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ये शब्द में बांधा नहीं जाता और वाणी में फैलाया नहीं जाता। यदि वाणी में फैलाया जाता और शब्द में बांधा जाता तो मैं उसका कुछ न कुछ नाम अवश्य दे सकता था। उसका नाम देने में मैं असमर्थ हूँ, को खोजने में असमर्थ हूँ। इसका नाम क्यों नहीं दिया जाता? इसका नाम इसलिए नहीं जाता कि ये कहीं पर भी नहीं है, ये है भी नहीं, तो जो कुछ है भी नहीं उसका नाम कुछ भी नहीं दिया जाता। इसकी तर्क संगत कोई बात नहीं की जा सकती। जानने से उसको जाना नहीं जाता, मानने से उसको माना नहीं जाता, समझने से उसको समझा नहीं जाता। ना तो ये छूने में आता और ना ये न छूने में आता। तो ये कभी होने में आता और ना ये कभी न होने में आता। मानने में भी नहीं होता और न मानने में भी नहीं होता है। ये ना तो बाहर होता है और ये ना भीतर होता है। ना तो ये कर्ता के ध्यान में होता है और ना ये अकर्ता के मौन में होता है। ना तो ये अस्तित्व में होता है और ना ये अनास्तित्व में होता है। क्योंकि सत्य तक पहुंचना है वो तो तर्क से पहुंच जाएगा, परंतु यहाँ तर्क नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ कोई सत्य भी नहीं है और यहाँ कोई असत्य भी नहीं है। उसमें पहुंचना भी नहीं होता है और ना पहुंचना भी नहीं होता है। उनमें ना तो कोई अंधकार है और ना उनमें कोई प्रकाश है। उसमें आदि भी नहीं है और उसमें अनादि भी नहीं है। उसमें होश बेहोश रंग रूप कुछ भी नहीं है। मैं जिसकी ओर इशारा करता हूँ मैं उसको जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं उसकी ओर इशारा करता हूँ। मैं जो कहता हूँ उसका अर्थ है वो न कहे जाने का इशारा है, कहे जाने का इशारा नहीं है। क्योंकि कुछ भी न कहने का सहारा मैं न कहने से तो ले नहीं सकता, इसलिए कुछ भी न कहने का सहारा कहने से ही लेना पड़ता है। परंतु मैं जो कहने का सहारा ले रहा हूँ ये कोई भी इशारा नहीं है, केवल एक इशारा ही है। उसमें सच है, सच का अर्थ है व्यक्ति स्वयं ही जानेगा, बताया नहीं जाता। जो सब कुछ है उनको तो सभी है कहते हैं,
परंतु मैं कुछ भी नहीं है उनकी ओर इशारा करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो भी तर्क तक ही सीमित है और ये है तक ही सीमित है। ये न है तक ये भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है उसमें जो सब कुछ है वो नहीं पहुँच सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता? क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं पहुँच सकता। यहाँ जहाँ कुछ है वहाँ कुछ पहुँच सकता है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचेगा। जो है वो तो है रहेगा और जो न है वो न है रहेगा। मैं उन दोनों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसकी ओर संकेत कर रहा हूँ उसकी बात करी नहीं जाती। यदि तर्क को छोड़ना है तो तर्क को पकड़ना छोड़ना पड़ेगा। तर्क छोड़ने का प्रयास भी नहीं करना और पकड़ने का प्रयास भी नहीं करना। बिना प्रयास है से भी मिट जाना और न है से भी मिट जाना। हम सब है से तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु हम न है से कभी मुक्त नहीं होते हैं। जो है से ही मिट जाता है और न है से ही मिट जाता है वो कुछ भी नहीं होता और कहीं पर भी नहीं होता। और जो होता है वो तो सब जगह होता है। हम मिटे हुए से ही मिट जाते हैं, फिर ना तो कोई तर्क बचती है ना कोई प्रयास बचता है, कि हम मिटकर भी बचे हुए रह जाते हैं। हमको बिल्कुल भी बचना नहीं है। न होने में भी हमको नहीं होना है और होने में भी हमको नहीं होना है। इस बात का कोई अर्थ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कारण है कारण नहीं है, क्योंकि हम तो अर्थ में सीमित हो जाते हैं। लूणा कहता है मैंने जो आज बोला है उसमें ना तो कोई सीमित हो सकता है और ना कोई असीमित हो सकता है। उसमें ना तो कोई अर्थ है और ना कोई अर्थ पूर्ण है। ये बेबात है और बेअर्थ की बात है, ये कोई भी बात नहीं है। मैंने इस सूत्र में जितना बोला है वो नहीं होने के बारे में बोला है, होने के बारे में कुछ भी नहीं बोला है।